कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम आइए हनुमान विराजिए, कथा करु मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार, सियावर रामचंद्र की जय। राधे वर कृष्ण लाल तेरी जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान तेरी जय, बोलो भाई सब संतन की जय जय राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। लोकाभिरारं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। परम कृपालु दयालु शिव सिंधु कृपा सिंधु करुण वर्णालय दशरथ नंदन जानकी वल्लभ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का अध्ययन मनन पठन चित्रण करने के लिए इस पवित्र धाम प्रयागराज में आप और हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारी वाणी से जो पुष्प प्रकट होंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी के सादर चरणों में समर्पित होंगे। पवित्र स्थान, पवित्र भूमि, पवित्र जगह श्री प्रयागराज जी में डुबकी लगाकर अपने मन को पवित्र करेंगे, तन मन धन को पवित्र करे। बोलिए प्रयागराज भगवान की जय, बोल गंगा मैया की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जिस मनुष्य योनि की अपेक्षा देवता करते हैं, बड़े भाग्य से हमको मिली है। भाग्योदेन बहु जन्म समर्जिते च सत्संग लभे पुरुषो यदावे। भाग्यों का जब उदय होता है तब किसी व्यक्ति को ऐसी पवित्र स्थान पे, पवित्र जगह पे सत्संग श्रवण मनन का फल मिलता है। भरद्वाज मुनि बसई प्रियागा, भरद्वाज मुनि बसई प्रियागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तामस समदम दया निधाना, तामस समदम दया निधाना, परमारथ पद पदम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना, राव मकर जब रवि कर होई, तीरथ पतिया वे सब कोई, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कुंभ का मेला लगता है 2 मास का,
लगा कुंभ का मेला। भरद्वाज मुनि, कुंभ का मेला समाप्त हुआ, सभी ऋषि मुनि साधु संत अपने अपने आश्रम में जाने लगे। तब भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहा, महाराज हमारे मन में एक संशय है। बोले, आप इतने सालों से कुंभ का मेला कर रहे हैं, आपके मन में कैसा संशय? संशय आप जैसे साधु संतों के पास तो संशय रहना ही नहीं चाहिए। हाँ महाराज, एक संशय है कि जो है ये राम कौन है महाराज? एक राम को मैं जानता हूँ, दशरथ का बेटा है। एक सतत जपऊ शंभु अविनाशी, एक भगवान शिव जी महाराज सतत राम 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 जपते। इन दो को मैं जानता हूँ महाराज। ये एक सारा संसार बोल रहा है राम 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 राम, तो महाराज ये राम जी कौन है? देखो ऐसा संशय आया उनके मन में, भरद्वाज मुनि में। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, महाराज आपको राम कथा सुनने की पिपासा जागी है, जिज्ञासा जागी है। आप चाहते हैं कि हम राम कथा सुने, तो आओ हम आपको राम कथा सुनाते। एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभ ऋषि गाई, शंभु गए कुंभ ऋषि गाई, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। त्रेता युग में भगवान शिव जी माता जी के साथ में जा रहे थे। कुंभज ऋषि महाराज कथन कर रहे थे, तो उसी स्थान पर बैठे करके कथा सुनी। तो शिव जी महाराज ने वहाँ पर बैठ करके जब निवेदन किया अगस्त जी महाराज, महाराज आप हमको जो है राम कथा सुनाए। तो माता जी भी बैठी, सब कथा सुनी। कथा सुनने के बाद शिव जी महाराज ने उनको भक्ति का वरदान दिया। तो वरदान दे करके वहाँ से जाने लगे। उसी समय रामचंद्र जी महाराज, जो सीता जी का अपहरण हो गया था, तो माता जी को ढूंढते ढूंढते हुए जा रहे थे। तो शिव जी महाराज आकाश मार्ग से माता जी के साथ जा रहे, तो उन्होंने कहा, देवी जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलई मनोज न सावन। महाराज यही है राम जी, जगत के पिता, साक्षात ब्रह्म। बोली, महाराज ये तो मनुष्य के रूप में घूम रहे हैं, ये कैसे हो सकते? नहीं देवी, आप मेरा कहना मानो, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, यही है वो परमपिता परमेश्वर। लेकिन देवी ने नहीं माना। देखो कथा किसी ने पाई, किसी ने नहीं पाई। तो शिव जी महाराज ने पूरी कथा पाई है और माता जी ने नहीं पाई। तो माता जी ने विश्वास नहीं किया, बोले हम परीक्षा करने जाएंगे। तो माता जी परीक्षा करने गई, सीता का स्वरूप लेकर के माता जी गई। तो सीता का स्वरूप लेके गई और परीक्षा करी। अब प्रभु तो जान अंतर्यामी है, हाँ, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचान। तो राम राम तो सबको ही कहता है, पर कहने का विचार। एक राम साधु कहे, एक कहे संसार। राम राम सभी बोलते हैं। तो एक जगह चोरों ने भी चोरी करी, गांव वाले पीछे भागे मारने के लिए, मारो मारो पकड़ो। अब वो गांव के लोग, पानी आगे, नदी का पानी बहुत बह रहा है, तैरना जानते नहीं चोर, तो वो क्या करे? तो एक कुटिया में महात्मा जी बैठे राम राम जिससे मर रहे थे, उनके शरण में, महाराज गांव के लोग मार रहे हैं, हम चोर हैं, चोरी करिए, गांव के लोग हमको मारेंगे। बोले आप चिंता मत करो। तो उन्होंने राम राम लिख करके एक चिट्ठी दे दी, ये ले जाओ। आप जाकर के ये चिट्ठी उनको दे दी, आप पार कर जाओगे। तो बड़े आराम से वो पार हो गए। आप ले लो। तो वो ऐसी चिट्ठी दी, वो पार हो गया उनका, बड़े आराम से वो पार हो गए। उन्होंने कहा, महात्मा जी ने राम राम लिख के दिया टेढ़े टेढ़े अक्षरों में, हम पार हो गए। और ऐसे अच्छे तो हम लिखते हैं, पर्ची नीचे फेंक दी, बढ़िया लिख करके महात्मा जी के पास कुटिया में वापस आए। बोले महाराज जी आपने राम राम लिखा, तो हम बड़े आराम से उस पार हो गए। जब हम अपने हाथ से उससे भी सुंदर लिख करके आए थे, तो एक दो बार ऐसे लगा कि पानी जो है नाक में चला गया, एक दो बार ऐसा लगा गए, डूबे गए, अब जाने वाले। लेकिन महाराज आप तक पहुंच गए, ऐसा क्यों? बोले मैं गोस्वामी तुलसीदास हूँ। कुटिया में जो बैठे थे महात्मा, वो गोस्वामी तुलसीदास हूँ। तो ये साधु का राम राम है,
तो कहने का विचार, विचार से अगर राम राम जपेंगे तो कल्याण हमारा होगा। तो इसीलिए ये राम नाम की बड़ी महिमा है। तो ये राम नाम का इस प्रयाग स्थल पे आप सबके जो है चरणों में बैठ करके जो है प्रयाग के जो कुंडी लगाए तो उसका जो है जन्म जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। तो ये राम कथा बड़ी जो है सुखदायक और फलदायक